शेख चिल्ली और कहराम जादूगर पार्ट नंबर 2। तंदुरुस्त होने के बाद वो हर वक्त शहजादे के साथ रहने लगा। इसे कोई काम नहीं करना पड़ता था, ऐश से जिंदगी गुजर रही थी। एक दिन वो शहजादे के साथ शिकार को जा रहा था। रास्ते में एक मुसव्वर तस्वीरें ले रहा था। शहजादे, तस्वीरें देखो, शायद कोई पसंद आ जाए, शेख चिल्ली ने शहजादे से कहा। शहजादा आदिल ने मुसव्वर को रोककर तस्वीरें दिखाने के लिए कहा। मुसव्वर ने अपने थैले से चंद तस्वीरें निकालकर उन्हें दिखाई। एक तस्वीर किसी शहजादी की थी जो बहुत हुसीन जमील नजर आती थी। शहजादे को तस्वीर वाली शहजादी बहुत पसंद आई और उसके दिल में ख्वाहिश पैदा हो गई कि काश इस तस्वीर वाली शहजादी से इसकी शादी हो जाए। ये किस मुल्क की शहजादी है? उसने मुसव्वर से पूछा। हुजूर, ये सिर्फ तस्वीर है जो मैंने हाथ से बनाई है, मुसव्वर बोला। शहजादे, तुमने तस्वीर खरीदनी है या तस्वीर वाली शहजादी को खरीदना है? शेख चिल्ली ने मुंह बनाकर पूछा। मैं तो शहजादी से शादी करूंगा, अगर ये ना मिली तो खुदकुशी कर लूंगा, शहजादे ने कहा। फिर उसने मुसव्वर से कहा, यकीनन तुमने असल शहजादी को देखकर तस्वीर बनाई होगी। अगर तुम इसका पता बता दो तो हम तुम्हें 200 दिनार देंगे। शहजादी की बात सुनकर मुसव्वर सोच में पड़ गया। शेख चिल्ली ने शहजादे से कहा, शहजादे, एक पैसे की तस्वीर है, तुम क्यों 200 दिनार देने लगे हो? मेरे नज़दीक इस खूबसूरत शहजादी की तस्वीर की कीमत लाखों दिनार है, क्योंकि ये मुझे पसंद आ गई है। मुसव्वर ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, शहजादे, बेहतर है कि तुम तस्वीर वाली शहजादी के बारे में ना पूछो। नहीं, मैं तो मालूम करके रहूंगा, शहजादे ने जिद की। अगर तुमने ना बताया तो तुम्हारी गर्दन काट डालूंगा। धमकी सुनकर मुसव्वर घबरा गया। कहने लगा, शहजादे, तुम जिद करते हो तो फिर सुनो। चंद दिन पहले तक मैं यमन का सबसे बड़ा ताजर था। बदकिस्मती से एक दिन मैं अपने बहरी जहाज में माल तिजारत भरकर ईरान जा रहा था कि तूफान आया और जहाज डूब गया। मैं बड़ी मुश्किल से जान बचा सका। जहाज डूबने के बाद मेरे पास कुछ न बचा था। भूख से बुरा हाल था। मैं पैदल सफर करता हुआ एक बाग में जा पहुंचा। वहां मैंने दरख्तों के साथ इंसानी सर लटके देखे। वो सर जिंदा इंसानों के थे और वो सब शहजादे मालूम होते थे। मैं बाग में वाक़या एक तालाब पर पहुंचा तो मुझे तालाब की दीवार पर एक तस्वीर बनी दिखाई दी। वो तस्वीर इसी शहजादी की थी। मैंने सोचा, क्यों न तस्वीरें बनाकर बेचा करूं। चुनांचा मैंने कागज पर इस तस्वीर वाली शहजादी की नकल उतार ली। इस रोज से मैं यही धंधा कर रहा हूं, तस्वीर बनाता हूं और रोजी कमाता हूं। और वो इंसानी सर जो दरख्तों पर लटक रहे थे, शेख चिल्ली ने हैरत से पूछा। मैंने उनसे गुफ्तगू की थी। सबका एक ही जवाब था कि वो तालाब की तस्वीर वाली शहजादी से शादी करने के ख्वाहिशमंद थे। लेकिन जब उन्होंने शहजादी को तलाश करने की कोशिश की तो उनके सर कट कर दरख्तों से जा लटके। ताजर ने बताया। उनके सर कौन काटता था? शहजादे ने सवाल किया। ये ना मैंने पूछा और ना उन्होंने खुद बताया, ताजर ने बताया। शायद कोई तिलिस्मी चक्कर होगा। अच्छा, वो बाग किस तरफ वाक़या है? शहजादे ने पूछा। यहाँ से 1000 कोस दूर मशरक की सिमत में है, मुसव्वर ने कहा। ठीक है, मैं वहाँ जाऊँगा, शहजादे ने फैसला कुन अंदाज में कहा। शहजादे, तुम्हारा हशर भी दूसरे शहजादों जैसा होगा, मुसव्वर ताजर बोला। बेहतर है
کہ اس شہزادی کا خیال چھوڑ دو۔ مجھے پرواہ نہیں، میں شہزادی کو ضرور تلاش کروں گا، چاہے میرا جو بھی انجام ہو، تم میرے ساتھ آؤ۔ شہزادہ شیخ چلی اور مصور کے ساتھ واپس اپنے محل میں پہنچا۔ اس نے مصور کو 2 لاکھ روپے دے کر تصویر خریدی اور جیب میں رکھ لی۔ شیخ چلی بولا، شہزادے تم اپنے ارادے سے باز آ جاؤ، خواہ مخواہ مصیبت میں کیوں پڑتے ہو؟ شیخ چلی، میں شہزادی کی تلاش میں جا رہا ہوں، تم نے آنا ہو تو آؤ ورنہ آرام کرو۔ شہزادے نے کہا، نہیں میرے دوست، میں تمہیں تنہا نہیں جانے دوں گا، میں بھی ساتھ چلوں گا۔ شیخ چلی بولا، لیکن تمہارے والدین تمہیں اتنی دور جانے کی اجازت نہیں دیں گے، ہم شکار کا بہانہ بنا کر اجازت لیں گے، تم سفر کی تیاری کر لو۔ شہزادہ بولا، میں تیار ہوں، کب جانا ہے؟ شیخ چلی نے پوچھا۔ ابھی اور اسی وقت، شہزادے نے کہا۔ تم کھانے پینے کی اشیاء باندھ لو، میں امی حضور سے مل کر آتا ہوں۔ شہزادہ چلا گیا اور شیخ چلی سفر کی تیاری کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد شہزادہ آ گیا، وہ بہت خوش تھا۔ امی حضور نے اجازت دے دی ہے، اس نے شیخ چلی سے کہا، میں نے اس سے کہا ہے کہ چند دن کے لیے شکار پر جا رہا ہوں۔